साथियों, मेरा नाम आशीष कुमार श्रीवास्तव है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ और पिछले 2 साल से इस काम को करता चला आ रहा हूँ और जो अभी तक मैं शायद कभी सपने में नहीं सोच पाता था, वो सब कुछ मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे की ट्रेनिंग का इस बिजनेस में काफी महत्व है। हमारे महागुरु जी लोग बताते हैं कि अगर 2 काम व्यक्ति इसमें कर ले ईमानदारी पूर्वक, संडे का सेमिनार और फ्राइडे का ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार और फ्राइडे का ट्रेनिंग, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है। ट्रेनिंग, हम बहुत सारे लोग को आप देखते होंगे, बहुत पढ़ाई करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनता है, फिर भी उस व्यक्ति को भी 1 साल के लिए प्रशिक्षु के तौर पे ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाता है, फिर उसको काम सौंपा जाता है। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए किसी से कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगा गया है कि आप में इतनी योग्यता होनी चाहिए। तो जब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो कम से कम सीखने के लिए तो हमको तैयार रहना चाहिए। और सीखने के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना है, जूम के माध्यम से घर बैठे, या फ्राइडे का ट्रेनिंग अगर फिजिकल होना शुरू हो गया तो फ्राइडे के ट्रेनिंग में जाके आदमी काफी आसानी से इस बिजनेस को सीख सकता है और कर सकता है। तो चलिए, आज आप लोग का बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस ट्रेनिंग का शुभारंभ करता हूँ। सबसे पहले कहा जाता है बिलीविंग इज अचीविंग, विश्वास ही सफलता है। यह हमारे बिजनेस का सबसे पहला कड़ी है। स्टार्टअप यही से है कि विश्वास अगर आपको है तो आप सब कुछ यहाँ से पा सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको इस शेप शॉप में डायमंड्स बनना है तो उस डायमंड्स का 4 पिलर है, 4 खंबा है। हम लोग अपना घर बनाते हैं अगर, तो उसमें पिलर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि पिलर व नींव आपका मजबूत होता है तो आपका घर काफी मजबूत होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे सफल होने का 4 पिलर है। यह 4 पिलर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अगर एक भी पिलर आपका कमजोर पड़ता है तो आप डायमंड शिप लेने से पीछे हट जाते हैं। चलिए जानते हैं यह कौन सा पिलर है, क्या इसका काम है और हमको इसको कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहला इसका है पी, दूसरा है ए, फिर है टी और उसके बाद है एच। पी फॉर पेशेंस, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टीचेबिलिटी और एच फॉर ऑनेस्टी। अब बात करें पेशेंस की, तो पेशेंस में होता है धैर्य। इस बिजनेस में धैर्य क्यों आवश्यक है? धैर्य इसलिए आवश्यक है कि जब आप इस काम को करना शुरू करते हैं, जैसे ही किसी नए व्यक्ति को प्लान दिया जाता है, आदमी एक्साइटेड होता है, ज्वाइन करता है और उस एक्साइटमेंट में वह अपने जानने वाले लोगों को, 2 4 10 लोगों को जल्दी जल्दी में बताता है कि हाँ, हमने यहाँ से एक बिजनेस ज्वाइन किया है जहाँ से 2 लाख सप्ताह आएगा, 8 लाख महीना में कमाऊंगा मात्र 4 साल के बाद। तो लोग क्या करते हैं, जो उसका हंसी उड़ाना शुरू करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम फंस गए हो। और जैसे यह बात उसको 2 4 5 6 7 व्यक्ति बोलते हैं तो वह व्यक्ति वहीं से निगेटिव होना शुरू हो जाता है और उसका धैर्य कायम नहीं रह पाता है, वह अपना पेशेंस बरकरार नहीं रख पाता है। लेकिन किसी भी काम के बारे में कहा जाता है कि हर काम का एक निश्चित अवधि होता है, एक निश्चित टाइम लिमिट होता है, वह काम उसी अवधि में पूरा होगा। में बहुत अच्छा पैदावार नहीं हो पा रहा था। एक बार वो कहीं बाजार गया तो उसको वहां से एक चाइनीज बम्बू का बीज मिला। कोई उसको बताया कि चाइनीज बम्बू है, इसको अगर लगाओगे तो यह फसल तो देगा बहुत दिन के बाद, लेकिन जब देगा तो काफी पैसा इससे होगा। तो वह किसान सोचा चलिए इसको लगा कर देखते हैं, और वह चाइनीज बम्बू लाया और अपने खेत में उसको लगा दिया। खेत में लगाने के बाद बहुत सारे लोग जब उसको देखे कुछ नया करते हुए, तो लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया। उसको भी लोग बताया कि नहीं, ये सब होगा नहीं, बिना मतलब के काम कर रहे हो, जो हम लोग कर रहे हैं खेती वही करो। लेकिन वह अपने जिद पे अड़ा रहा और उसने क्या किया कि अपने खेत में चाइनीज बम्बू लगाया। क्या हुआ, समय बीतने लगा, वो अपना खेती में जो जो पानी देना, खाद देना, ये सब देता रहा। लेकिन अगल बगल के खेत में लोगों का फसल हुआ भी, लोग फसल काटते भी, लेकिन उसके खेत में बीज भी नहीं दिख रहा था, पौधा भी नहीं दिख रहा था। फिर इसी तरह समय बीतता गया, 1 साल बीता। 1 साल बीतने के बाद लोग उसको बहुत कुछ समझाए, कहे कि नहीं,
अभी भी समय है, छोड़ दो काम और अभी फिर से खेती करना शुरू करो। लेकिन उसको विश्वास था कि नहीं, हमने यह चाइनीज बम्बू लाया है तो यह होगा जरूर, और वह अपने काम में लगा रहा। फिर 1 साल बीता तो लोग अब उसको पागल कहने लगे, यह व्यक्ति पागल हो गया है। उसके घर के लोग भी अब उससे कटने लगे थे कि नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, आप हमारी बात मानिए और खेती फिर से शुरू कीजिए। लेकिन वह व्यक्ति अपने जिद पे अड़ा रहा कि नहीं, मैं इसी को करूंगा, और वह करता गया। उसकी जो भी उसमें खरपतवार हटाना था, जो भी उसको करना था करता, खाद पानी समय से देता गया। और एक दिन जब वह किसान अपने खेत में गया तो खेत में 3 साल के बाद उसमें पौधा दिखना शुरू हुआ। और वह पौधा जिस दिन से दिखना शुरू हुआ, उसके बाद मात्र, उसके बारे में बताया जाता है कि मात्र 1 साल में ही वह चाइनीज बम्बू 72 फीट का ऊंचाई वाला चाइनीज बम्बू हो गया। तो उसी तरह यह शेप्स ऑफ बिजनेस है। शुरू के दिन में आपको काम नहीं दिखेगा, शुरू के दिन में लगेगा कि बताइए इतना दौड़ रहे हैं, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इनकम कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह वो चाइनीज बम्बू 3 साल तक अपना जड़ बना रहा था ना, उसी तरह यह शेप्स ऑफ बिजनेस 2 साल 3 साल तो अपना प्लिंथ तैयार करता है, अपना जड़ बांधता है। और जिस दिन यह जड़ बांधता है और जिस दिन निकलना शुरू होता है, तो बहुत तेजी से, आप बहुत सारे लीडर को सुने होंगे, जसवीर सर है, 3 साल में वह डायमंड बने, 3 साल में वह सिल्वर बने थे। लेकिन आने वाले 1 से 1.5 साल में वह डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड हो गए। माधव सर जब प्लान देना शुरू किए तो 6 महीना तक उनके साथ कोई नहीं ज्वाइन किया। अविनाश सर जो बिहार के रोल मॉडल माने जाते हैं, 6 महीना तक कोई व्यक्ति उनके साथ ज्वाइन नहीं किया। अगर उन्होंने अपना पेशेंस खो दिया होता तो क्या आज उनके पास 50-50 डायमंड होते? कभी नहीं होते। इसलिए इस बिजनेस में पेशेंस बना के रखना है, और जितना पेशेंस आप बना के रखेंगे, निश्चित रूप से आप सभी की सफलता निश्चित है। दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब नजरिया, चीजों को देखने का। कहा जाता है कि गिलास में जब पानी आधा है तो कोई उसको कहता है कि गिलास आधा खाली है, और कोई कहता है कि गिलास आधा भरा हुआ है। तो निगेटिव सोच के जो व्यक्ति होते हैं उनको वह आधा खाली दिखता है, और जो पॉजिटिव सोच के व्यक्ति होते हैं उनको वह बिजनेस, वह पानी आधा गिलास आधा भरा हुआ दिखता है। ठीक उसी तरह यह बिजनेस भी बहुत सारे लोगों को फंसाने वाला दिखता है, बहुत सारे लोगों को टोपी पहनाने वाला दिखता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो पॉजिटिव बताते हैं, उनको वह यह बिजनेस जीवन बदलने वाला दिखता है। कल ही हिमांशु जी एक वीडियो डाले थे विवेक बिंद्रा के बारे में। विवेक बिंद्रा के बारे में कहा जाता है जो अभी दुनिया में भारत में टॉप मोटिवेटर स्पीकर है। लेकिन वो भी कहते हैं कि मैं अपने लड़का को एक बार MLM जरूर कराऊंगा, क्योंकि उनको इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को इतना भरोसा है। वह इस तरह से देखते हैं इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को, इसके प्रति उनका नजरिया बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, यह कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना है। एक कहानी और आपको बताएंगे। हुआ क्या, एक बार बाटा कंपनी के बारे में हो सकता है कहानी आप लोग सुने भी हो। बाटा कंपनी का जो कंपनी थी, वह अपने सेल्स मैनेजर को एक जगह भेजी, साउथ अफ्रीका, कि जाओ वहां पे पता करो, हम अपने चाहते हैं कि फैक्ट्री लगाए वहां पे, क्या डिमांड है, कैसे लोग वहां रहते हैं। तो वो गया, और जब गया वहां तो देखा कि जो है यहाँ तो कोई जूता ही नहीं पहनता है, कोई चप्पल ही नहीं पहनता है। तो उसने बड़े दुखी मन से अपने जो सीनियर उसके बॉस थे उनको कॉल किया कि सर ये कहाँ भेज दिए हमको, यहाँ तो कोई व्यक्ति जूता पहनता ही नहीं है। तो जब जूता पहनता नहीं है तो यहाँ जूता बिकेगा? नहीं नहीं, यहाँ नहीं चलेगा बिजनेस, इसको पोस्टपोन कीजिए। और वह व्यक्ति वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वहीं से फिर बाटा कंपनी अपने दूसरे सेल्स मैनेजर को वहां भेजी, और उसको बोली कि जाओ तुम अब वहां से पता करके बताओ जब वहां क्या
सिस्टम है, कैसे होगा वहां पे। तो वह व्यक्ति जब गया तो वह उसने वहां से रिपोर्ट किया कि सर बहुत अच्छी जगह है सर, यहाँ पे तो केवल आप 2 जोड़ी जूते भेज दो, मैं लोगों को जूते पहना पहना के उसके फायदे बता बता के यहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और बहुत बड़ा काम होगा। तो सेम सिचुएशन था, दोनों स्थिति में लोग वहां पे जूता नहीं पहन रहे थे, लेकिन एक ने उसको अवसर के रूप में लिया और एक उसको निराशा के रूप में लिया। तो हमको भी इस बिजनेस में अपने नजरिया को, अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है। तीसरा है टीचेबिलिटी, मतलब सीखने सिखाने का गुण। कहा जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले व्यक्ति को सीखना पड़ता है, और इस बिजनेस में कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कितने पढ़े हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है, क्या आपके पास डिग्री है, क्या डिप्लोमा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में आप नए हैं तो इस बिजनेस में बताया जाता है हमारे महागुरु जी के द्वारा कि यहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप जितना जानते हैं, जो जानते हैं उसके हिसाब से आप अपने क्षेत्र में परफेक्ट हैं, अपने क्षेत्र में आप अर्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर आप आए हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, इस बिजनेस में इतिहास लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सीखना पड़ेगा, सीखने और सिखाने का गुण अपने विकसित करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सीखना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि यह व्यक्ति जो बोल रहा है इसका उम्र तो मुझसे काफी कम है, यह मुझसे काफी कम पढ़ा लिखा हुआ भी व्यक्ति है, तो यह मुझे क्या बता पाएगा, और उनको अपना ईगो टच करता है। लेकिन इस बिजनेस में कहा जाता है कि अगर कोई भी आपका अपलाइन, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे 2 दिन पहले आया है तो उसको उस 2 दिन पहले का अनुभव आपसे ज्यादा है इस बिजनेस को करने का। तो सीखने सिखाने के गुण व्यक्ति में विकसित करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक वकील साहब हैं और एक डॉक्टर साहब हैं, दोनों व्यक्ति पढ़े लिखे हुए हैं और दोनों व्यक्ति अपने क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट है। लेकिन अगर एक दिन वकील साहब के पास डॉक्टर साहब को भेज दिया जाए, वकील साहब के स्थान पे, जाइए आप आज कोर्ट में केस लड़ लीजिए, और डॉक्टर साहब के जगह पे वकील साहब को भेज दिया जाए कि जाइए आप एक सर्जरी कर लीजिए, क्या लगता है दोनों व्यक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हालांकि दोनों व्यक्ति पढ़े लिखे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में मास्टर हैं, लेकिन यह क्षेत्र उनके लिए नया है तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर साहब भी कुछ दिन पढ़े, वकालत की डिग्री ले, तो फिर वो भी केस लड़ सकते हैं। और वकील साहब भी प्रयास करें, पढ़ाई करें, तो वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को भी अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर यह गुण विकसित करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। सीखने के लिए यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि आप संडे का सेमिनार कीजिए, फ्राइडे का ट्रेनिंग कीजिए, और इसका जो मेन अस्त्र शस्त्र है, टूल्स, वह टूल्स अपने पास जरूर रखिए। उस टूल्स के बारे में कहा जाता है, वो जो एक प्रगति पथ बुक है, प्रगति सूत्र जो बुक है, इस अपने समाज में, इस पूरे देश में अगर आप कहीं भी अपने प्लान को दिखाते हैं किसी भी व्यक्ति को, और जो भी वो क्वेश्चन पूछता है उस सारे क्वेश्चन का जवाब, उस सारे प्रश्नों का उत्तर उस प्रगति सूत्र में दिया हुआ है। तो जितने भी एसोसिएट इस पैनल पर उपस्थित हैं और जो इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने पास एक वह अस्त्र, प्रगति सूत्र, फोल्डर और शुभारंभ निश्चित रूप से रखें, और अपने में टीचेबिलिटी के गुण विकसित करें, क्योंकि सीखना काफी जरूरी है। बिना सीखे कहा जाता है कि ये व्यक्ति साइकिल नहीं चला पाता है, लेकिन सीखकर प्लेन भी उड़ाया जा सकता है। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा,
समझना पड़ेगा। और चौथा जो इस पाथ का रास्ता का सबसे अंतिम जो लेटर है वो है एच। एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। कहा जाता है कि ईमानदारी के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। लेकिन ईमानदारी हमको यहाँ पे इस बिजनेस के प्रति रखना है, ईमानदारी हमको यहाँ पे इस सिस्टम के प्रति रखना है, ईमानदारी हमको अपने इस प्रोडक्ट के प्रति रखना है, ईमानदारी अपने अपलाइन के प्रति रखना है। अगर अपलाइन बोले नहीं संडे के सेमिनार में आना है, तो आपकी ईमानदारी तब सुनिश्चित होगी जब आप उस संडे सेमिनार में उपस्थित होते हैं। अगर अपलाइन ने बोला नहीं आज आपको सर 2 प्लान करना है, तो अगर आपने 2 प्लान किया और आपने अगर कमिटमेंट किया कि नहीं सर मैं 2 प्लान करूंगा, तो अगर आप वो करते हैं तो आपकी ईमानदारी सुनिश्चित होती है। ईमानदारी यहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है, ईमानदार व्यक्ति को अपने आप से ईमानदारी निभाना है इस सेफ शॉप के प्रति, अपने उस सपने के प्रति जो सपना कभी आपके मन में जगा था इस बिजनेस प्लान को देखकर। लेकिन बहुत सारे लोगों के सपने पे धूल जम जाता है, सोचते हैं चलिए हुआ तो हुआ, नहीं भी हुआ तो क्या गया, पैसा दिए थे प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन एक बार अगर आप कर लेते हैं तो सोचिए क्या हो सकता है। तो हमको अपने आप में ईमानदारी लाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग सिस्टम के प्रति ईमानदार नहीं है, वादा तो करते हैं कि मैं प्लान दूंगा लेकिन दे नहीं पाते हैं, वादा करते हैं मैं लिस्ट बनाऊंगा लेकिन लिस्ट बना नहीं पाते हैं, वादा करते हैं मैं सर संडे सेमिनार में 5 गेस्ट लाऊंगा लेकिन ला नहीं पाते हैं, वादा करते हैं सर इस सप्ताह मेरा 2 डीडी जाएगा लेकिन नहीं भेज पाते। तो डीडी नहीं गया कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्लान भी नहीं किया, आपने लिस्ट भी नहीं बनाया, तो यह आपकी ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी आपकी तभी होगी कि आपने अपने काम को सही रूप में अंजाम दिया, तब आप इस बिजनेस के प्रति ईमानदार हैं। और जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को ईमानदारी से करेंगे, कहा जाता है कि आप जैसा करते हैं ना वैसा ही आपको फल भी मिलता है। आप जितनी ईमानदारी से इस बिजनेस को लेंगे, यह बिजनेस भी उतनी ईमानदारी से आपको लेती है। तो हमको इस बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा और ईमानदारी से इस बिजनेस को करना पड़ेगा। अगर सभी व्यक्ति आज इस सक्सेस पाथ को गांठ बांध ले, इस चारों लेटर को, और इस पे अमल करके काम करें, तो मैं समझता हूं इस जूम मीटिंग में जितने भी सारे लोग हैं, सारे के सारे लोग, सारे के सारे व्यक्ति निश्चित रूप से 4 साल का यहाँ पे समय है, लेकिन 4 साल से पहले सभी के सभी व्यक्ति डायमंड बनेंगे। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद है व्हाट टू डू, क्या किया जाए। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। अगर आप केवल 3 काम करते हैं तो आप यहाँ से 100% सफल होते हैं। 100% इस तरह इसको देखा जाए, अगर 100 नंबर का कोई पेपर हो, 100 नंबर में आपका 90% नंबर आपको मिलता है एक्साइटमेंट से। इस बिजनेस में कहा जाता है कि इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए अगर सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है आपका एक्साइटमेंट। लेकिन बहुत सारे लोग बुझे बुझे से बात करते हैं, अच्छा सर जाते हैं प्लान देते हैं, लोग तो सुन नहीं रहा है, फलाने को बताए थे लेकिन किया ही नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं, एक्साइटमेंट का मतलब है, कहा जाता है कि जोर जोर से चिल्लाना एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट का मतलब है कि आप जब भी किसी से मिले तो आप में एनर्जी दिखनी चाहिए, आप में वो स्टेमिना दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि यह व्यक्ति जो बोल रहा है, जो बता रहा है, वैसा हो सकता है। और वह सब कुछ दिखता है आपके एक्साइटमेंट पे। आप प्लान देते हैं उसमें भी आपका एक्साइटमेंट दिखता है, और एक्साइटमेंट में ही इस बिजनेस का 90% नंबर छुपा हुआ है। अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा, हमेशा उत्साहित रहना पड़ेगा। दूसरा है 8% टेक्निक।
8% टेक्निक क्या है? 8% टेक्निक इसको सीखना पड़ेगा, किस तरह किससे बात करना है, किस तरह हमको लिस्ट बनाना है, किस तरह प्लान देना है, किस तरह फॉलो अप करना है। यह सब ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताया जाएगा। उस प्रगति सूत्र के माध्यम से आप सीखेंगे, संडे के सेमिनार से सीखेंगे, फ्राइडे के ट्रेनिंग से सीखेंगे। और अगर आपका 98% कंप्लीट है, लेकिन यह जो 2% है, यह 2% भी इस 98% पे कभी कभी भारी पड़ जाता है। 2% आपका फाइन ट्यूनिंग है। फाइन ट्यूनिंग को इस तरह से समझते, मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छी गाड़ी है, और आपने अपने पूरे परिवार के साथ प्लान किया कि हम कल चलेंगे शाम को पार्टी में, या चलेंगे कहीं पे खाना खाने। आप पूरे परिवार के साथ घर से तैयार होकर निकलते हैं और बाहर आते हैं। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और आप उसमें बैठना चाहते हैं, तो आपकी नजर आपकी गाड़ी के टायर पे जाती है और पता चलता है कि उसमें हवा ही नहीं है। तो वह जो भी आपकी गाड़ी है, जो भी आपका एक्साइटमेंट है, सब कुछ खत्म हो जाता है मात्र 10 रुपए के हवा की वजह से। ठीक उसी तरह इस बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग काफी आवश्यक है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब, अगर आपने अपने अपलाइन को समय दिया या आपने अपने डाउनलाइन को समय दिया, तो उस समय का अनुपालन करें, उस समय से मिले, जो आपने कमिटमेंट किया उसको पूरा करें। ऐसा नहीं बोले कल मिलेंगे, पता चला कल वह इंतजार ही करता रह गया, तो यह आपका फाइन ट्यूनिंग नहीं है। तो इस से 100% को अगर आप पूरा करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी के सभी डायमंड हैं। आगे है 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। जिस तरह वह 4 पिलर, हेलो, आवाज जा रही है? सर आवाज आ रही है सर। ठीक ठीक ठीक। और सर टाइम भी कम है, फिर से सब लोग आ जाएंगे। ठीक है ठीक 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 ठीक। नहीं, जी 8 स्टेप, 8 स्टेप में सबसे पहला लिस्ट जो है, सबसे पहला जो पिलर है आपका, वो है ड्रीम। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मुकेश जी। जी चलिए सुनिए, तो ड्रीम, सपना, यह सपना क्या है और इस बिजनेस के लिए सपना क्यों आवश्यक है? कहा जाता है किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति के पास स्पष्ट रीजन होना चाहिए। स्पष्ट रीजन जब तक आपका नहीं होगा, जब तक आपके पास कुछ सपना नहीं होगा, तो आदमी काम नहीं कर पाता है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने सपने को दफन कर चुके हैं। दफन इसलिए कर दिए कि उनकी जो आय है, जो इनकम है, उसमें वह सब नहीं कर पा रहे हैं जो कभी उन्होंने सोचा था। लेकिन इस बिजनेस में वह ताकत है। आज जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को किया, अपने सपने को जीवंत रखा, सपने के पीछे दौड़ता रहा और सपने के लिए काम किया, तो हर उस व्यक्ति का सपना आज सत्य हुआ है। आज हम लोग के महागुरु अविनाश सर कभी नहीं सोच रखते थे कि जगुआर गाड़ी चढ़ेंगे। अमरिंदर कुमार कौन सर, कभी उनके सपने में भी नहीं था कि नहीं रेंज रोवर आएगी। लेकिन आज उन्होंने एक सपना देखा और उस सपने के लिए काम किया, तो आज उनका सपना सपना है। आज से पहले आप याद कीजिए, कभी कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बोला होगा कि आप जो सपना देखते हैं वह पूरा हो जाएगा। हर व्यक्ति आपको आज तक शुरू से घर में भी यही बोलता आया कि सपना कभी अपना नहीं होता है, और उसका कारण होता है सपना अपना क्यों नहीं होता है। हम लोग सपना तो देखते हैं, लेकिन उस सपने को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, उस सपने को लक्ष्य में नहीं बदल पाते हैं। अगर आपने सपना देखा, और सपना क्या है, सपना के बारे में हमारे महागुरु जी बताते हैं कि अगर आप बाजार में जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, और आपके बगल से कोई गाड़ी निकल गई, आपने उस गाड़ी को देखा और आपके मन में आया कि काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती, तो वो आपका सपना है। किसी व्यक्ति को आपने अच्छे सूट में देखा, आपको लगा कि काश मेरे पास भी ऐसा सूट होता। किसी का अच्छा गॉगल्स देखे 10,000 का, आपको लगा कि नहीं मेरे पास भी ऐसा होता।
तो वो सब आपका सपना है, और वो सपने आपके तब पूरे होंगे जब आप उसको गोल में कन्वर्ट करेंगे। अब गोल क्या है? कोई भी सपना आप देखते हैं तो गोल में वह कन्वर्ट तब होता है जब आप उस पे एक डेडलाइन पंच करते हैं कि अगर मुझे यह मोबाइल लेना है जिसकी कीमत 10,000 रुपया है या 25,000 रुपया है, तो मैं आज से 3 माह बाद 25,000 का मोबाइल लूंगा इस सेप शॉप के माध्यम से। और आप काम करके देखिए, निश्चित रूप से 3 महीने में वो 25,000 का मोबाइल आपके पास होगा, क्योंकि उतनी पावर इस सेप शॉप में है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सपना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने सपने को मार चुके होते हैं। किसी का सपना होता है एरोप्लेन से कहीं घूमने का, किसी का सपना होता है मेरे पास बहुत पैसा हो, किसी का सपना होता है स्टार क्रूज से घूमे, किसी का सपना होता है मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, कोई गोवा घूमना चाहता है, कोई बड़ी कार रखना चाहता है। तो सपने आपके हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना सपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन वह सपना आपका तब अपना होगा जब आप उसको गोल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सपना तो देखते हैं लेकिन उसको गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और जब गोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, लक्ष्य नहीं बना पाते हैं, तो उनका वह सपना सपना ही रह जाता है, और वो भी कहते हैं कि नहीं, सपना कभी अपना होता नहीं है। सपना अपना होता है कब? जब आप उसके लिए काम करेंगे, जब आप उसको लक्ष्य में बदलेंगे तब। दूसरा है एसएमएल गोल। अब लक्ष्य आपको बनाना है, आपने सपना देखा, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सब बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। तो सपना आपका कुछ भी, जो भी आप देखते हैं, वह सपना आपका तब अपना होगा जब आप उसको गोल में कन्वर्ट करते हैं। और गोल में भी आपको बताया जाता है SML, मतलब शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म क्या कहा जाता है कि अगर आपको छत पे जाना हो तो उसका सीधा रास्ता है कि आप सीढ़ी के सहारे छत पे पहुंच जाए। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि नहीं, नीचे से हम पैर एक बार ऊपर छत पे रख दें, तो क्या संभव है? तो आपके जितने भी बड़े बड़े सपने हो, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको एक छोटे सपने से करनी पड़ेगी। छोटा सपना एक पेन से भी शुरू हो सकता है, एक छोटे से मोबाइल सेट से भी शुरू हो सकता है, एक कोट पैंट से भी शुरू हो सकता है। और आप अपने सपने को इस तरह से अरेंज करें। शॉर्ट टर्म में आप क्या करना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म का आपका अवधि होता है, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो पहले सप्ताह से लेकर 3 माह के बीच में आपका शॉर्ट टर्म का जो भी सपना है वो पूरा हो सकता है। दूसरा है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म उस 3 माह से लेकर और 1 साल 1.5 साल के बीच आप कोई बाइक खरीदना चाहते हैं, कोई छोटा सा कार खरीदना चाहते हैं, 2 साल तक के बीच, यह आपका मिडिल टर्म हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में आप अपना बहुत बड़ा आलीशान बंगला लिख सकते हैं, आप अपना 6 फिगर में 7 फिगर में इनकम लिख सकते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन शुरुआत आपको छोटे सपने से करनी पड़ेगी। और जब आप छोटे सपने से अपने शुरुआत करेंगे, और जब वह आपका सपना, जैसे मान लीजिए आपने गोल लगाया कि मैं यहाँ से 3 माह में एक सैमसंग का मोबाइल लूंगा, क्योंकि आज जूम पे मीटिंग हो रही है तो मेरे पास मोबाइल ही नहीं है सर कि मैं यहाँ से इस मीटिंग को सुन सकूं या इस मीटिंग में भाग ले सकूं। तो मुझे सबसे पहले सर यहाँ से मोबाइल लेना है। और मोबाइल लेने के लिए आपने ड्रीम लगाया कि मैं आज से 3 महीना बाद, आज 19 तारीख है, तो 19 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 19 मई को मैं यहाँ से मोबाइल लूंगा। मान लीजिए आपने ड्रीम लगाया 25,000 का। अब बताइए 25,000 कमाने के लिए 3 माह आपके पास समय है, और अगर 3 माह आपने काम किया, हर दिन
अगर आपने 2-2 प्लान ही दिया तो 1 माह में 60 प्लान और 3 माह में 180 प्लान हुआ आपका। अब आप बताइए, आप सभी एसोसिएट अगर 180 प्लान हम लोग देंगे तो हम लोग का जो रेशियो अभी बताया जाता है 50% होता है, कम से कम 90 व्यक्ति ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर 90 व्यक्ति नहीं भी करते हैं, 50 वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, सपना पूरा होता है। अगर उसको लिखा जाए, गोल बनाया जाए तो सपना हर व्यक्ति का पूरा हो सकता है। और उस दिन से आपके काम में और तेजी आती है, क्योंकि आप माइंडली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि नहीं, सपना यहाँ से अगर मेरा मोबाइल का पूरा हो सकता है तो आने वाले समय में मेरे गाड़ी का भी सपना पूरा होगा, मेरा विदेश टूर का भी सपना पूरा होगा, मेरा बंगला का भी सपना पूरा होगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने सपने को लिखे और सपनों को गोल के आधार पर गोल बनाए, डेट उस पर डाले कि हमको यह सपना जो मेरा है उसको फलाने तारीख तक पूरा करना है, और उसकी स्पष्ट एक सूची आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज सपना देख लिए कल पता ही नहीं है कि कल क्या सपना देखे थे, वैसा नहीं। स्पष्ट रूप से उसको रिटेन में रखें, और रिटेन में रखकर हम लोग के गुरुजी बताते हैं कि उसको क्या कीजिए, आप अपने बिछावन के पास भी चिपका दीजिए, हर उस जगह पे उस सपना को लगा दीजिए जहां पे आपकी नजर जाती हो। और इस तरह से जब आप अपने सपने को गोल में कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपका हर सपना पूरा होगा और आप निश्चित रूप से यहाँ से डायमंड बनेंगे। अब क्या है इस बिजनेस में, लिस्ट के बारे में कहा जाता है कि लिस्ट ही आपका इस बिजनेस का, इस बिल्डिंग का, इस शेप्स ऑफ रूपी इंडस्ट्रीज का, जिस तरह एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल अलग अलग होता है, उस तरह इसका जो रॉ मटेरियल है, आपको डायमंड बनाने का जो रॉ मटेरियल है, अगर घर बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल है आपका ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़। लेकिन अगर आपको शेप्स ऑफ में डायमंड तक जाना है तो उसका रॉ मटेरियल है आपका लिस्ट। लिस्ट के बारे में कहा जाता है कि आपका जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका बिल्डिंग बनेगा, उतना बड़ा आपका काम होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और जब उनका अपलाइन उनको बोलता है कि नहीं आपको लिस्ट बनाना है, तो वो कहते हैं सर लिस्ट की क्या आवश्यकता है, नाम तो मुझे ऐसे ही याद है, चलिए हम 50 आदमी का नाम आपको दिखा देते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर बिठा दीजिए, चलिए बोलिए 50 आदमी का नाम हमको लिखाइए मोबाइल नंबर के साथ, तो 10 व्यक्ति का भी नाम वह व्यक्ति नहीं लिखा पाता है। लेकिन जब लिस्ट के बारे में बोला जाता है तो हम लोग लिस्ट बनाना नहीं चाहते हैं। हमको लगता है कि लिस्ट बनाने की आवश्यकता है, प्लान देना है तो चलिए डायरेक्ट प्लान देते हैं। लेकिन आप याद कीजिए, आपके घर पे अगर एक छोटा सा आयोजन होता है, एक बर्थडे पार्टी भी होती है और उसमें कुछ सामग्री आपको लेना है, यहाँ तक कि आप बाजार जाते हैं तो एक लिस्ट बनाकर जाते हैं कि हमको क्या क्या सामग्री लेना है। कई बार लिस्ट नहीं बनाने से होता क्या है कि आपका जो व्यक्ति जो आपका करीबी है, आप उसको चाह रहे हैं कि हम उसको प्लान दें, उसको बताएं बिजनेस के बारे में, लेकिन आपने लिस्ट नहीं बनाया तो वह व्यक्ति आपके सामने रहते हुए भी आप उसको प्लान नहीं दे पाते हैं। और पता चलता है एक दिन सेमिनार में जो वह व्यक्ति किसी दूसरे के साथ आकर बैठा हुआ है, और तब आपको आपकी बेचैनी बढ़ती है, सर देखिए वह मेरा गेस्ट है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है लिस्ट। जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, जितना बड़ा आप लिस्ट बनाएंगे, उतना ही बड़ा आपका काम होगा। और एक बार जब आप लिस्ट बना लेंगे पूरी तन्मयता से, तो आपके साथ कभी भी वैसी स्थिति नहीं आएगी कि गेस्ट सर मेरा था और लाया दूसरा व्यक्ति। अब लिस्ट बनाने में कुछ क्राइटेरिया है कि लिस्ट आप कैसे लोगों का बनाएं। सबसे पहला है कि सोशल। आप लिस्ट जब भी बनाएं,
जिस व्यक्ति को अपने लिस्ट में ला रहे हैं तो प्रयास करें कि वह व्यक्ति सामाजिक हो, और सामाजिक तत्वों के साथ आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और यह बिजनेस डायरेक्ट दिल से है, और दिल से यहाँ कनेक्शन होता है और तभी बिजनेस होता है। तो आपको बिजनेस को करने के लिए जब भी लिस्ट बनाए तो सोशल व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति का लिस्ट बनाए। दूसरा है एजुकेशनल, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। वैसे आज के डेट में इस बिजनेस में बकरी चराने वाली व्यक्ति भी, ईंट भट्टा पे काम करने वाली व्यक्ति भी, फल का जूस का ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्षेत्र से आज यहाँ पे सफल हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके लिस्ट में पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो आपका लिस्ट और जानदार और शानदार हो सकता है। तीसरा है फाइनेंशियल। आप वैसे लोगों का लिस्ट नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपए की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का लिस्ट बनाया जो सब कुछ है उसको आपने बता दिया, प्लान समझा दिया, फॉलो अप हो गया, आपके लीडर उससे मिल लिए, लेकिन पता चला उसके पास 10,000 रुपया ही नहीं है, तो वैसे लोगों का लिस्ट बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो लिस्ट जब भी बनाए तो यह सारी कैटेगरी उसमें चेक करें, और इन सारी कैटेगरी जो जिस व्यक्ति में हो उनको अपनी लिस्ट में लाएं, तब आपका एक जानदार, शानदार और बेहतरीन लिस्ट बनेगा। चौथा है मेंटल। मेंटल मतलब कि वह व्यक्ति अर्धविक्षिप्त नहीं हो, पागल नहीं हो। अगर किसी आप मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को अगर अपने सिस्टम में ले लेते हैं तो वह व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन तो कर जाएगा, लेकिन जब 6 माह बीतेगा, 3 माह बीतेगा, उसको चेक नहीं जाएगा, क्योंकि वह काम करेगा नहीं, आप उसको बोलेंगे तो वह सुनेगा नहीं। लेकिन वह व्यक्ति जो अर्धविक्षिप्त है, जो उस मानसिक रूप से बीमार है, वह आपको पकड़ेगा कि नहीं, मेरा 4900 रुपया बोले थे आएगा, कहाँ आया। तो वैसे लोगों को भी लाकर आप अपने बिजनेस में परेशानी का सबब खड़ा करते हैं, तो वैसे लोगों को भी अपने लिस्ट में नहीं लाए। लिस्ट में लाए वैसे व्यक्ति को जो सामाजिक हो, पढ़ा लिखा हो, फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो, वैसे लोगों का लिस्ट बनाए। उसके बाद है लिस्ट के लिए 3 फीट रूल। 3 फीट रूल के बारे में बताया जाता है कि यह 3 फीट रूल इतना बड़ा लिस्ट आपको देती है कि यह कभी भी समाप्त ही नहीं होता है। 3 फीट रूल के बारे में बताया जाता है कि आप कहीं भी गए, किसी भी काम में कहीं जा रहे हैं, आपके 3 फीट के दायरे में, 3 फीट आगे, 3 फीट पीछे, 3 फीट दाएं और 3 फीट बाएं, अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आ गया तो आपको उससे किसी तरह इस बिजनेस को जानकारी देनी है, उससे संपर्क बनाना ही है। और उससे कैसे संपर्क बनाना है, कैसे बातचीत करना है, इसके लिए बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन 3 फीट रूल को अगर अपना लिया जाए तो हम समझते हैं कि यह 3 फीट रूल ही आपको बहुत बड़ा लिस्ट दे देगा। चलिए आगे है क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। एक बार जब आपने लिस्ट बना लिया, आपका 200-250 लोगों का लिस्ट बन गया, 300 लोगों का लिस्ट बन गया, तो अब जब आपको प्लानिंग के लिए तैयार करना है, जब आपको प्लान देना है, तो उस लिस्ट में चिन्हित करने के लिए यहाँ पे उपाय बताया गया है कि क्रैप मेथड से आप प्लान शुरू करें। क्रैप मेथड में है C फॉर कपल, R फॉर रिस्पेक्टेबल, A फॉर एम्बिशियस और P फॉर प्रोफेशनल। और इनको स्टार से आपको अपने उस लिस्ट में चिन्हित करना है। प्रोफेशनल जो व्यक्ति हैं उनको 4 स्टार देना है, एम्बिशियस जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उनको 3 स्टार, और जो आदरणीय व्यक्ति हैं उनको 2 स्टार, और कपल को सिंगल स्टार देना है। और प्लान जब भी आपको देना है तो प्रयास करें कि प्रोफेशनल व्यक्ति को पहले प्लान दे। लेकिन होता क्या है कि हम लोग प्रोफेशनल व्यक्ति के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी इंजीनियर के पास जाना नहीं चाहते हैं, डर लगता है। एक संतोष नायर जी हैं, अगर उनका वीडियो आप सुन लेंगे आग ही आग, तो आपके मन का टोटल डर निकल जाएगा कि हमको किस व्यक्ति से क्या बात करना है। वह बताते हैं कि आपको उसी व्यक्ति से बात करना है जो आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको उसी व्यक्ति से मिलना है
जो व्यक्ति आपसे वो नहीं मिलना चाहता, और जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। लेकिन जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, तब वो आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो प्लान में सबसे पहले कैटेगरी निश्चित करें और प्रयास करें कि प्रोफेशनल से आपका प्लान हो, क्योंकि एक प्रोफेशनल व्यक्ति अगर आपके सिस्टम में आ जाता है, आपके बिजनेस में आ जाता है, तो वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति बहुत सारे लोगों को आपके बिजनेस के साथ अटैच कर सकता है। सी फॉर है कपल। कपल उसके बाद है एम्बिशियस। एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी, उनको 3 स्टार बताया गया है। 3 स्टार एम्बिशियस में आते हैं, जैसे टीचर लोग हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति वो है जो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर एक काम वो कर रहे हैं तो चाहते हैं कोई दूसरा भी करे, कोई तीसरा भी करे। वैसे लोगों को भी अगर अपनी लिस्ट में लाते हैं तो वो लोग भी आपके लिए बड़ा काम कर सकते हैं, और उनको आप 3 स्टार दीजिए। चौथा, रिस्पेक्टेबल। वैसे व्यक्ति जिनका समाज में प्रतिष्ठा हो, जिनकी बात को लोग सुनता हो, जिनकी बात को लोग समझता हो, तो वैसे लोगों को भी आप अपने लिस्ट में लाएं और उनको 2 स्टार से दे। 2 स्टार से उनको सम्मानित करें और उनको प्लान दे। और अंतिम में है सी फॉर कपल। किसी भी व्यक्ति को प्लान दे तो प्रयास करें कि हस्बैंड वाइफ के साथ प्लान दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी व्यक्ति को, अपने दोस्त को, अपने किसी यार को प्लान तो दिया, वह व्यक्ति सब कुछ समझा भी, करना भी चाहता है, लेकिन पता चलता है कि कमान तो उसके पास है ही नहीं। उसको अपने मैडम से पूछना पड़ेगा, वाइफ से राय लेना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में भी आपका रिजल्ट गड़बड़ होने लगता है। तो इस क्रैप मेथड का अनुपालन करें, और जब भी प्लान करें तो कपल में दे, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को दे, एम्बिशियस को दे और प्रोफेशनल को दे। और इसमें स्टार्टअप हमेशा आपका प्रोफेशनल व्यक्ति से हो। आ गया इन्विटेशन। अब आपने सपना देख लिया, लिस्ट बना लिया, अब उसके बाद जो काम आता है वो है आपका इन्विटेशन का, मतलब कि आमंत्रण का। अब आमंत्रण में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर कल के सेमिनार में बुलाना है, इसमें कहा जाता है क्लियर द नाइट। रात को उसको कॉल करें और क्लियर द नाइट, बातचीत जो आपका हो किसी भी व्यक्ति से। जैसे आपको अगर किसी को इनवाइट करना है तो कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग से पहले सस्पेक्टिंग जरूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं तो सबसे पहले ये जाने कि वह व्यक्ति कहाँ है और किस अवस्था में है। हो सकता है आपने फोन किया कि हाँ मोहन, और आपने बिना उससे पूछे कि वह कहाँ है, क्या है, नहीं है, आपने कहा कल एक बहुत अच्छा जबरदस्त प्रोग्राम है, मेरे पास 2 टिकट है, मैं चाहता हूं तू मेरे साथ चले। लेकिन उस समय वह व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पे खड़ा है, किसी ऐसे जगह पे है जहां आपकी बात को सुन नहीं पाया, तो फिर आपका वह प्रोस्पेक्टिंग सही से नहीं हो पाएगा। क्लियर द नाइट में करना है कि आपने किसी को कॉल किया तो सबसे पहले जिस आप भाषा में बात करते हैं पहले उससे वही भाषा इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आज अपना लैंग्वेज बदल दें, तब उसको डाउट होगा क्या बात है, आज पहले बात करता था दूसरा और आज दूसरा कर रहा है। आप जो भी भाषा उसके साथ व्यवहार करते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं, उसी टोन में बात कीजिए। लेकिन पहले ये जान लीजिए वो है कहाँ, किस स्थिति में है। जब बातचीत हो जाए तो उसको केवल इतना बोले कि कल एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, मुझे कहीं से 2 टिकट मिला है, तो एक तो मैं खुद जाऊंगा और दूसरा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। एक और बात, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन सुनाना चाहते हैं। वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे लेकिन
अपनी बात रखना चाहेंगे, तो वैसे व्यक्ति को जब आप इनवाइट करें तो उनको ये नहीं बोले कि एक जानकारी मिलने वाली है, उनको इस तरह से बोले कि सर, चाहे बड़े भाई, चाहे दोस्त, एक जानकारी मुझे मिला है, लेकिन तू जानता है, आप जानते हैं कि आपसे बिना पूछे मैं कोई काम करता नहीं हूँ, इससे पहले भी कई बार मैंने आपसे जानकारी लिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी कल मेरे साथ चले और उसको देखें। अगर आपको अच्छा लगेगा वह जानकारी तो मुझे भी बताइएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से जब आप बोलेंगे तो उसको लगेगा कि यह व्यक्ति मेरा कदर करता है, मुझसे सीखना चाहता है, मुझसे जानना चाहता है, मेरा राय मान रहा है। तो वैसी स्थिति में लोग आपके साथ आते हैं। और दूसरा है इनविटेशन टूल्स के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से आप किसी को संडे के सेमिनार के लिए बुला सकते हैं। और हर व्यक्ति के लिए ऐसा बनाया गया है कि हर संडे को कम से कम 2 व्यक्ति को आप अगर उस सेमिनार में केवल बिठाते हैं तो आप 4 साल में यहाँ से डायमंड बनते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग संडे को कम से कम 2 गेस्ट भी नहीं ला पाते हैं। महागुरु जी बताते हैं कि यार एक व्यक्ति को तो आप किसी तरह अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के ला ही सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति भी हम लोग नहीं ला पाते हैं। और यहीं पे हमारी जो ईमानदारी है वह कमजोर पड़ती है। यही सिस्टम के प्रति ईमानदारी है कि जो मुझे बोला गया है वो मैं करूंगा। आगे है डोंट्स, मतलब ये काम आपको कभी नहीं करना है, भूल से भी नहीं, गलती से भी नहीं। क्या नहीं करना है? तो जब आपने किसी को क्लियर द नाइट किया, कॉल किया, बात किया, या किसी से मिलकर उसको इनवाइट करने गए, जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो अपने कहीं ना कहीं दोस्त का, कहीं ना कहीं किसी बहुत पुराने जो मेरे दोस्त थे उनका, अपने रिलेशन वाले लोगों का लिस्ट बनाते हैं। और जब मैं उनको जब हम लोग इनवाइट करने जाते हैं, अगर मान लीजिए आप जाते हैं किसी के यहाँ कि हाँ इनको जा रहे हैं संडे सेमिनार के लिए इनवाइट करने, तो आप जाते हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं, समाचार होता है, और समाचार होने के बाद आपका दोस्त कहता है कि बैठिए चाय पी कर जाइएगा। आप चाय पीते हैं और उसी चाय पीने के दौरान वह आपका दोस्त आपसे पूछता है कि आप क्या बता रहे थे, कौन सा काम है, कौन सी कंपनी है, क्या करना पड़ता है। और आप नहीं चाहते हुए भी धीरे धीरे उसको सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। चाय आता है, उसकी पत्नी भी आ जाती है, पूछते भाई से बताइए ना कौन सी कंपनी है, तो आप कहते हैं चलिए सेफ शॉप है सर। फिर उसके बाद वह व्यक्ति पूछता है अच्छा सेफ शॉप, नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, लेकिन काम क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, आप बताइए ना सर क्या काम होता है, बताओ भाई। तो आपको लगता है कि यह व्यक्ति तो पॉजिटिव हो रहा है, और आप उसको बताते हैं कि कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ से मात्र एक बार तो एक प्रोडक्ट ही खरीदना है। तब वह व्यक्ति पूछता है अच्छा प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है तो बताइए उसमें खर्चा कितना आता है, आप हमको अगर बता दीजिएगा तो कल हम चलेंगे आपके साथ, तो जो पैसा लगने वाला है वो उतना लेकर जाएंगे। तो आपको लगता है वाह, कहाँ हम आए थे इसको संडे सेमिनार के लिए, और यह मेरा डीडी ही कंप्लीट हो गया। यह व्यक्ति तो कल जुड़ ही जाएगा, और आप उसको बताते हैं बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 10 से 12 हजार रुपया का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और आप आते हैं सेमिनार में सब कुछ बता के, और सेमिनार शुरू हो जाता है, आप कॉल करते रह जाते हैं, कॉल करते रह जाते हैं, ना तो व्यक्ति वो आपका कॉल उठाता है और ना ही वह उस सेमिनार का हिस्सा बनता है। तो ये सब चीजें आपको नहीं बतानी है। दूसरा, डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस। कभी भी आपको बहुत जल्दी है, या सामने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी है, किसी चौक पे मिल गए, किसी चौराहे पे मिल गए, किसी ऑफिस में मिल गए, तो वहां पे इस बिजनेस की चर्चा नहीं करनी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे एसोसिएट हैं जिनको उनका अपलाइन बताता है सर यहाँ पे नहीं करना है, लेकिन हम लोग कहते हैं सर बता दीजिए ना, इनके पास बहुत समय नहीं है।
फिर पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे इसकी चर्चा करते हैं तो आप उस व्यक्ति का तो कब्र खोदते ही खोदते हैं, साथ ही साथ इस सेफ शॉप में अपना भी कब्र खोद लेते हैं। तो कभी भी भूल से भी पब्लिक प्लेस पे नहीं बताना है। आगे है हरी, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, बाद में मिल लेंगे सर, आधा घंटा कभी जब फ्री होंगे तब मिल लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे सर 10 मिनट प्लान बता दीजिए ना, तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करें। अगर जल्दी जल्दी में आप काम करते हैं तो ना तो वो व्यक्ति कुछ समझेगा, ना आप उसको समझा पाएंगे, और रिजल्ट आपका कुछ नहीं आ पाएगा। आगे है डोंट ड्रिंक टी एट होम। जब आप किसी व्यक्ति के यहाँ जाएं इनवाइट करने के लिए, संडे सेमिनार के लिए उसको बुलाने, तो उसके घर पे चाय नहीं पिए। अगर चाय पीना भी हो तो जाने के बाद चाय पी ले, सब कुछ हो जाए, तब जब चलने पे हो, जब आप अपने गाड़ी पे सवार हो, तब बताएं कि यार मैं जिस काम के लिए आया था वो तो बताया ही नहीं, कल फलाने जगह तुमको आना है, एक जानकारी है। इस टाइप से उसको आप इस तरह से बात करें जो वो व्यक्ति को लगे जब पता नहीं क्या जरूरी बात था, बताया नहीं, कल मिलना ही पड़ेगा। तो यह काम आपको कभी नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है कि नेम ऑफ कंपनी के बारे में नहीं बताना है, काम के बारे में, काम का नेचर क्या है वो नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट क्या यहाँ होता है वो नहीं बताना है, डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, किसी भी सार्वजनिक स्थल पे इसकी चर्चा नहीं करनी है, जल्दीबाजी कभी नहीं करना है, और अगर इनविटेशन के लिए जाते हैं तो किसी के घर पे चाय कॉफी नहीं पीना है। अगर पहले अगर पीना चाहते तो पी लीजिए, और पीने के बाद उसको इनवाइट कीजिए। आगे SW5 रूल्स। यह SW5 रूल्स क्या है, जो हमने आपको पहले बताया था पेशेंस, उस पेशेंस के लिए यह SW5 रूल काफी बेस्ट है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तब। SW5 रूल में क्या है, SW हर लाइन में है 5 बार। सम विल कम, जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब आप लोगों को 1 to 1 प्लान देते हैं, जब आप लोगों को सेमिनार में लाते हैं, सेमिनार का हिस्सा बनते हैं, तो सम विल कम, कुछ लोग आपके साथ आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे। जब आप काम शुरू करेंगे तो कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या, समवन इज वेटिंग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप जाएंगे और उनको यह प्लान बताएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम लोग 10 प्लान देते हैं, 11 प्लान देते हैं, अब कहते हैं नहीं, अब नहीं हो पाएगा। तो हम 11 व्यक्ति को बता दिए, 15 व्यक्ति को बता दिए, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। हो सकता है वो 15 व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुना हो, लेकिन कहीं ना कहीं 16वां व्यक्ति आपके लिए तैयार है। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो कहा जाता है कि इस धरती पे उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपके लिए भी 2 डायमंड्स कहीं ना कहीं है, लेकिन आपको केवल ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है। तो सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या, कुछ लोग अभी भी आपकी प्रतीक्षा में है, सो आप अपने काम को जारी रखें। आगे है सो द प्लान। सो द प्लान में है ड्रेस कोड, टाइम, डिसिप्लिन, टेस्टिमोनी। अब ड्रेस कोड, आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, आपके पास जो फोल्डर है, आपके पास जो प्लान है, उस प्लान में है कि आप यहाँ से 2 लाख सप्ताह 8 लाख कमाना, हुनर बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि हम लोग यह बिजनेस किसी से लेने कुछ नहीं जाते हैं, उसको देने जाते हैं, गिवर एटीट्यूड से जाते हैं, देने के नजरिया से, लेने के नजरिए से नहीं।
और एक बात और इस बिजनेस में बताया जाता है कि आप इस बिजनेस के शोरूम आप ही हैं, सब कुछ आप हैं, और आप किसी व्यक्ति को प्लान देने चले गए हवाई चप्पल में, तो सोचिए वह व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा? इस बिजनेस में बताया जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं तो प्रयास ये करें कि सामने वाला जो व्यक्ति है उससे अच्छा आपका ड्रेसअप हो, आपके बाल सुलझे हुए हो, कोट पैंट नहीं पहन सकते कोई बात नहीं, फॉर्मल ड्रेस में भी आप जा सकते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से आपका अगर ड्रेसअप अच्छा होगा तो वह व्यक्ति आपको भाव देगा, आपकी बात को सुनेगा। लेकिन सामने वाला व्यक्ति ड्रेसअप में है, अच्छे से मेंटेन करके है, और आप वहां पहुंच जाए हवाई चप्पल पहन के, सर मेरे पास 2 लाख का प्लान, 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीना कमाएंगे, तो आपका सारा प्लान, सारा मोटिवेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज है टाइम। इस टाइम को मैनेज करना बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते हैं, बहुत सारे लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं उनका टीम बिखर जाता है। टाइम के बारे में दिशा ट्रेनिंग में हम लोग के महागुरु जो सत्येंद्र सर हैं बता रहे थे कि अगर आप अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी एसोसिएट को समय दिया कि मैं 9 बजे आपसे मिलूंगा, और वह व्यक्ति कहीं इंतजार कर रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति आपके टीम का उसके पास गया और पूछा सर क्या कर रहे हैं, वो बोला कि नहीं आशीष सर का इंतजार कर रहे हैं, और वह व्यक्ति आपको अगर बोले कि कितना बजे समय दिए हैं तो 9 बजे, तो अगर वह व्यक्ति बोलता है कि घड़ी बना लीजिए, अगर आशीष जी 9 बजे बोले हैं तो 9 बजे आएंगे जरूर, तब आपकी टाइम पंक्चुअलिटी मानी जाएगी। लेकिन अगर वह व्यक्ति बोला है कि अगर अच्छा 9 बजे बोले हैं, अच्छा 11 बजे तक भी आशीष जी आ जाएंगे तो धन ही है। तो टाइम को मैनेज करना सीखिए, टाइम को पकड़ना सीखिए। बहुत सारे लोग आज टाइम नहीं फॉलो कर पाते हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो अपने किसी डाउनलाइन को बोलते हैं हाँ मैं 10 बजे आ जाऊंगा, प्लान में चलेंगे आपके साथ, लेकिन पता चलता है वो आपका डाउनलाइन आपके इंतजार में बैठा रह जाता है कि सर जी आ रहे हैं, सर जी आ रहे हैं, और वह अपने जबान पर किसी नए व्यक्ति को बताने जा रहा है, तो वो तो आपका एसोसिएट डिमोटिवेट होता ही है, साथ ही साथ आप जिसको प्लान देने वाले थे वो अभी व्यक्ति समझता है कि इस सबके पास टाइम का कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, समय का कोई महत्व नहीं है, तो वो अभी आपकी बात को तीसरा है डिसिप्लिन। जी जी डिसिप्लिन क्या कहा जाता है कि किसी भी काम में डिसिप्लिन का होना काफी आवश्यक है। फौज में अगर आप जाते हैं तो वहां पे डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है, और आप अगर डिसिप्लिन से थोड़ा सा इधर उधर होते हैं तो आपकी क्लास भी वहां पे लगती है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि हर व्यक्ति यहाँ पे इस बिजनेस में IBO है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आपको सीखना भी है, और सीखने के लिए आपको किसी व्यक्ति का आदर करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को सम्मान देना पड़ेगा। आप जबरदस्ती करके किसी से कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो डिसिप्लिन का निश्चित रूप से अनुपालन करें। और चौथा है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी में जब हम लोग का सेमिनार होता है तो उसमें बताया जाता है कि आज जितने भी हमारे अचीवर्स हैं सभी कोई इस स्टेज से आकर अपनी अपनी बात बताए। तो टेस्टिमनी में 3 चीज बताना होता है, नाम, काम और दाम। आपका नाम क्या है, आप पहले क्या करते थे, और इस सेप शॉप को करने के बाद आपकी इनकम क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताने लगते हैं, तो आपको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप टेस्टिमनी में निश्चित रूप से भाग ले। बहुत सारे लोग कहते नहीं मेरा तो सर 1000 का चेक है, तो मैं इस टेस्टिमनी में जाके क्या बोलूंगा। आपने जो भी कमाया है वो भी बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ से इतने दिन में इतना रुपया कमाया। क्योंकि अगर आपका कोई गेस्ट है और वह देखता है कि नहीं इतने सारे लोग तो बोल रहे हैं लेकिन हम जिसके साथ है वो तो बोल ही नहीं रहा है, उसका कोई अचीवमेंट ही नहीं है, तो उसको लगता है कि इसके साथ मेरा भला नहीं हो पाएगा,
तो टेस्टिमनी में निश्चित रूप से आप सभी भाग ले। आगे है फॉलो अप। फॉलो अप में क्या होता है, जब सेमिनार समाप्त होता है तो कहा जाता है कि फॉलो अप करना है। फॉलो अप में राउंड द सर्किल, आपका जो गेस्ट है वहां पे उन सारे गेस्ट को उस स्पीकर से मिलवाइए जो क्लोजिंग करके उस स्टेज से उतरा है। क्योंकि जब भी प्लान होता है तो बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आ जाता है, लेकिन जब उसका फॉलो अप हो जाता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति उस बिजनेस को ज्वाइन करता है। उसके बाद है क्लोजिंग, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। क्लोजिंग का काफी महत्व है और क्लोजिंग आप देखते होंगे हर सेमिनार में एक किसी सीनियर लीडर के द्वारा कराया जाता है। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद। नीचे है स्टेटिक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप। फॉलो अप का क्या महत्व है और क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में थोड़ा सा है कि 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। फर्स्ट कॉन्टेक्ट में अगर आपको डीडी मिल रहा है तो समझिए आपका मात्र 2% वर्क हुआ, और 2% वर्क ही हो पाता है फर्स्ट कॉन्टेक्ट में। अगर किसी व्यक्ति को आपका लिस्ट है और आपने उस लिस्ट पर काम करना शुरू किया और फर्स्ट कॉन्टेक्ट में अगर आपका डीडी मिल जाता है तो वह आपका मात्र 2% वर्क होता है। 3% सेल्स आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टेक्ट। सेकेंड कॉन्टेक्ट में अगर आपको डीडी मिलता है तो आपका 3% और 5% आपका वर्क होता है तीसरे कॉन्टेक्ट में। लेकिन 10% आपका काम होता है, 10% सेल्स आर मेड ऑन फोर्थ कॉन्टेक्ट। लेकिन सबसे बड़ा जो आपका काम होता है 80% सेल्स आर मेड ऑन द 5th to 12th कॉन्टेक्ट। 5 से 12 बार जब आप एक व्यक्ति से मिलते हैं तो उसी में आपका 80% रिजल्ट आता है, और वह व्यक्ति आपके साथ जो आपको 5 से 12 बार दौड़ाता है वही व्यक्ति आपके लिए काम भी करता है। उसके बाद है 100% यूजर। 100% यूजर में अभी हमारे पास बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट आ गया है जो हम कहीं ना कहीं बाजार से अपने लिए यूज करते हैं। तो हम आप लोग से पूछना चाहेंगे, अगर आपके पास अपना दुकान हो और आप किसी दूसरे दुकान में सामान खरीदने जाएं तो और लोग आपको किस निगाह से देखेंगे ये आप खुद से समझ सकते हैं। तो हमको भी इस बिजनेस में 100% यूजर बनना है। जो भी इसका प्रोडक्ट है जो हम कहीं बाहर से ले रहे हैं वो प्रयास करें बाहर से नहीं ले और यहाँ से ले। उसके बाद है प्रोडक्ट मैनुअल। हर व्यक्ति के पास प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए, मतलब कि ये आपका जो प्लान का फोल्डर है वो होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करना सब व्यक्ति को आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। ईमेल करना आना चाहिए। मैंने पहले बताया था टीचेबिलिटी, बहुत ऐसा काम है जो हम लोग नहीं करना जानते थे पहले से, लेकिन सीख कर वो सारा काम किया जा सकता है। लेकिन कब? जब आप सीखना चाहेंगे तब। और है successforever.in। यहाँ से आप बहुत सारे वीडियो ऑडियो देख सकते हैं, इस बिजनेस से संबंधित ज्ञान ले सकते हैं। उसके बाद है 3 कार्डियल रूल्स। इस 3 कार्डियल रूल्स के बारे में भी बताया जाता है कि यह 3 जो रूल है, 3 जो नियम है, आपको हर हालत में पालन करना ही करना है। पहला क्या है? नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। आपके मन में अगर कोई भी नया विचार आता है इस सब के प्रति, आप कुछ करना चाहते हैं अलग, तो सबसे पहले अपने किसी सीनियर और एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन से जरूर राय ले ले। बिना राय लिए हुए कुछ नहीं करें। दूसरा है नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी अगर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ गया तो उसको अपने डाउन लाइन से नहीं साझा करें, अपने क्रॉस लाइन से नहीं साझा करें। जब भी उसके बारे में आपको बात करनी हो तो अपने किसी सीनियर लीडर से बात करें। सर यह काम कैसे होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो वो जो भी आपके सीनियर से आप बात करेंगे
तो उनके पास आपके शंका का समाधान होगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपने क्रॉस लाइन को निगेटिव बात बता देते हैं। तो कहा जाता है कि आप जैसा करेंगे वह आपके पास घूम कर आता है। एक छोटा सा कहानी बताएंगे। एक बॉस थे, बॉस, और उनका एक कलीग था। बॉस क्या किए, अपने उस कर्मचारी को किसी बात पे एक जोरदार चाटा मार दिए। वह कर्मचारी समझ नहीं पाया कि भाई बात क्या हुआ, काहे बॉस हमको मार दिए। वह वहां से गुस्से में निकला और घर गया। और घर जा गया तो उसकी पत्नी बोली क्या बात है, तो उसने अपने पत्नी को एक चाटा मारा। पत्नी भी नहीं समझ पाई कि भाई क्या बात है। उसको गुस्सा आया तो उससे भी अपना कहीं गुस्सा निकालना था, तो वो अपने बच्चे को एक चमाटा दी। और बच्चा को जब गुस्सा आया तो वह बाहर निकला और बाहर जो एक कुत्ता था उस कुत्ते को एक लात मारा। और कुत्ता वहां से दौड़ के भागा और वह जाके एक व्यक्ति को काट लिया। और जिस व्यक्ति को काटा वही वो व्यक्ति था जिसने अपने उस कर्मचारी को चाटा मारा था। तो कहने का मतलब अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को निगेटिव बात बताते हैं तो कहीं ना कहीं घूम के वह आपके टीम पर ही लागू हो जाएगा, आपके टीम में ही वह बात फैलने लगेगी। तो कभी भी कोई भी निगेटिव बात अगर आपके मन में आए तो अपने डाउन लाइन से या क्रॉस लाइन से नहीं बात करें। जब भी पूछना हो अपने सीनियर अपलाइन से पूछे। तीसरा है नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। इस बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि यह बिजनेस हमको आपको किसी के बेडरूम तक लेकर जाता है। तो कभी भी कोई ऐसा बात नहीं बोले, कोई ऐसा हरकत नहीं करे जिससे किसी व्यक्ति का ईगो हर्ट हो। टीबीएफ, उसके बाद है टेप बुक फंक्शन। टेप की आवश्यकता अब है नहीं, सब कुछ आपको यूट्यूब के माध्यम से, नेट के माध्यम से मिल जा रहा है। लेकिन बुक्स हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और कल महागुरु जी आ रहे हैं तो उनसे मैंने 50 सेट बुक मंगवाया है। तो सभी व्यक्ति जितने भी हमारे लीडर हैं, जितनी नई ज्वाइनिंग हुई है, हर व्यक्ति अपने अपने टीम को बुक दिलवा देंगे। और फंक्शन भी है इस रविवार को, तो उस फंक्शन में भी ईमानदारी से भाग लेना भी है। और नए लोगों को, पुराने लोगों को, सभी लोगों को बैठाना है। चलिए इसी के साथ आज का यह ट्रेनिंग सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप लोग इतना देर से, इतनी तन्मयता से इस ट्रेनिंग को लिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू गुरु जी।